नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। हो सकता है ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में भी है, कोशिश करूंगा एक में फिनिश हो जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है रिसोर्सेज को मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। इसके मेन फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, डिसाइड करना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नीड टू बी डन एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग पीपल, टास्क एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। लीडिंग, लीडिंग मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना। एंड सुपरवाइजिंग करना एम्प्लॉयज को कि जो है जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल कर पाए। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना है और मेकिंग करेक्शन व्हेन इट्स नीडेड। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, प्लानिंग करना, कैसे लाइब्रेरी सेट करना है और लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना, उसके कलेक्शंस को, सर्विसेज को इम्प्रूव करने का, बजट्स का और फ्यूचर डेवलपमेंट पे फोकस करना। ऑर्गेनाइज करना, बुक्स का ऑर्गेनाइज करना, जर्नल्स, डिजिटल रिसोर्सेज और लाइब्रेरी स्टाफ्स को एक फुल फ्लेज वे में ऑर्गेनाइज करना ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ओके। और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन भी। स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट करना, स्टाफ का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द लाइब्रेरी पर्सनल्स, लाइब्रेरी पर्सनल्स को ट्रेन करना, मोटिवेट करना और उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। और इंश्योर इफेक्टिव टीम वर्क, टीम वर्क को भी इफेक्टिव करना। कलेक्शन मैनेजमेंट, कलेक्शन मैनेजमेंट में क्या था? सेलेक्टिंग, एक्वायरिंग, कैटलॉगिंग, क्लासिफाइंग एंड मेंटेनिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स, लाइब्रेरी मटेरियल्स को क्लासिफाई करना, कैटलॉगिंग करना और मेंटेन करना एज पर द यूजर्स नीड। वीडिंग आउट आउटडेटेड एंड डैमेज्ड रिसोर्सेज, वीड आउट करना आउटडेटेड रिसोर्सेज को और डैमेज रिसोर्सेज को। टाइम टू टाइम वीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसमें डैमेज रिसोर्सेज को, टीयर ऑफ बुक्स को और आउटडेटेड बुक्स को रिमूव किया जाता है एक प्रॉपर वे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट प्रिपरेशन लाइब्रेरी का और एंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ द फंड्स, फंड्स का इफिशिएंट यूज सबसे मेन रोल होता है लाइब्रेरी के फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसको यूटिलाइज करना होता है। एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल भी है लाइब्रेरी में फंड्स के यूटिलाइजेशन में कि हमें महंगी बुक खरीदने से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऐसी बुक्स का जिसकी कॉस्टिंग कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें इंटरेस्टेड यूजर्स के अमाउंट। यूजर सर्विसेज, रेफरेंस सर्विसेज, सर्कुलेशन सर्विसेज, डिजिटल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना, यूजर सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देना, क्योंकि अगर यूजर सेटिस्फाइड होगा तभी वो हमारी लाइब्रेरी की तरफ आएगा और वो एक एसेट्स का काम करेगा हमारे लिए। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन सिस्टम्स का, डिजिटल लाइब्रेरीज पे, ऑनलाइन डेटाबेसिस पे और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पे हमें फोकस करना पड़ेगा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, साइबर सिक्योरिटीज को मैनेज करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल, लाइब्रेरी के परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करना, टाइम टू टाइम पे यूजर्स फीडबैक लेना और उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रोसेस होता है, इसमें आपको पॉलिसी फ्रेमिंग, स्टाफिंग, एक्विजिशंस एंड रिसोर्स एलोकेशंस पे वर्क करना पड़ता है ताकि मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाए। लीडरशिप, इंस्पायरिंग स्टाफ्स, encouraging innovations and adapting the changes information needs, हमें स्टाफ को इंस्पायर करना चाहिए, encourage करना चाहिए और चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए उनको रेडी टू यूज रखना चाहिए, क्योंकि वो हार्डल क्रिएट ना करें। क्योंकि डिजिटल टाइम है आज का, डिजिटल एक्सेस है, तो यूजर्स क्विक
रेफरेंसेस चाहते हैं, डिजिटली रिसोर्सेज चाहते हैं, तो अगर स्टाफ हमारा इफिशियंट है तो वो बेटरली लाइब्रेरी को मैनेज कर पाएगा। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। हेनरी फोर्ड ने डिफाइन किया था सबसे पहले टू मैनेज, मैनेजमेंट को कैसे किया था उन्होंने, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंटिन्यू, टू कमांड एंड कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फोरकास्ट करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कमांड करना है और कंट्रोल करना है। तो 5 की इस पे फोकस करें। फोरकास्टिंग, फ्यूचर्स के बारे में फोरकास्ट करना और उनके प्लानिंग्स को लेके बेटर प्लान्स करना। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग वर्टिकल्स में। कमांडिंग, डायरेक्टिंग और सुपरवाइजिंग करना है एम्प्लॉयज़ को। कोऑर्डिनेटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और इंडिविजुअल को हार्मोनाइज करना उनके अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, ताकि इफिशियंट यूज हो सके रिसोर्सेज का। कंट्रोलिंग, ensure the work is carried out according to the plans and taking corrective actions when necessary। वो corrective actions ले necessary, ठीक है। उसके बाद हम फोकस करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर के ऊपर। इन्होंने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ लर्निंग व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। तो मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने क्या कहा है एफ डब्ल्यू टेलर ने, जैसे फेडरिक विंसलॉ टेलर इनका पूरा नाम था, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, और सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, कि सिंपलेस्ट मेथड करना है। क्योंकि हम रिसोर्सेज को बेटरली यूटिलाइज जब ही कर पाएंगे जब हम रिसोर्स वर्क को एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे और सिंपलेस्ट वे में करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर के आएंगे काम करने में, लाइब्रेरी के इनोवेशंस में, डेवलपमेंट में, किसी भी मैनेजमेंट या मैनेजरियल टास्क में, तो वर्क को कॉम्प्लेक्स बना देता है और फिर एम्प्लॉयज उसको चेंज करने में रेसिस्ट करते हैं। तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को नहीं इन्वॉल्व करना, प्रॉपर स्टेप वाइज ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और सिंपलेस्ट वे में उस काम को आगे लेकर के जाना है। मैनेजमेंट शुड इम्प्रूव इफिशियंसी, मैनेजमेंट क्या करता है टेलर के अकॉर्डिंग, इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। वर्क को साइंटिफिक मेथड्स के बेस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, रादर देन हिट एंड ट्रायल एरर मेथड का। तुक्के मारने वाले सिस्टम्स नहीं, साइंटिफिक अप्रोचेस को अप्रोच करेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज बेटरली यूज होंगे। एमलेस हिट एंड ट्रायल मेथड में करते चलो ये कर लिया वो कर लिया, तो नहीं, वो रिसोर्सेज को फेड अप करेगा, टाइम वेस्ट होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाएगा, मैनेजमेंट की कॉस्टिंग को बढ़ा देगा। द एम इज टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। हमारा मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एट द पॉसिबल लोएस्ट कॉस्ट। Proper planning, training, and cooperation between the manager and workers are essential। ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड कोऑपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में, ये होते रहना चाहिए, ठीक है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहता है, मैनेजमेंट इज द एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग द कंडक्टिंग और द सुपरवाइजिंग ऑफ समथिंग सच एज अ बिजनेस। ये मरियम वेबस्टर का डिक्शनरी का डेफिनेशन है। हेनरी फ्योल की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, ये आपके हेनरी फ्योल का गलत स्पेलिंग है। हेनरी फ्योल प्रपोज द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, और वही लाइब्रेरी में भी इम्प्लीमेंट होता है। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए और वर्क को डिवाइड करना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइब्रेरियंस है उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अमंग द लाइब्रेरी मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। डिसिप्लिन, every employee of the library must follow the rules and regulations of the library। उनको rules and regulations follow करना चाहिए लाइब्रेरी का। unity of command, fourth है unity of command, each employee should receive order from the only one superior। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक ही ऑर्डर आना चाहिए और एक सुपीरियर से आना चाहिए। अगर मल्टीपल वर्टिकल से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाए। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सीनियर लाइब्रेरियन है, हेड लाइब्रेरियन है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एम्प्लॉयज़ को गाइड करें, कोई अलग अलग पॉइंट्स को उससे काम करवाना चाहता है, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी उसके टास्क में और टास्क में वेरिएंसेस आएंगे। तो एक सीनियर ने जो ऑर्गेनाइज किया, ऑर्डर प्लान किया, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव होना चाहिए और उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन शुड बी वन प्लान अंडर वन मैनेजर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन चाहिए, एक कमांड है, एक डायरेक्शन से है, तो वो काम कर पाएंगे और एक ही प्लान को एक टाइम पे फॉलो करें ताकि ज़्यादा होच पोच ना हो और मैनेजमेंट बेटरली हो पाए लाइब्रेरी का। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट। कोई एम्प्लॉय कुछ काम करना चाहता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के थ्रू, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट हमारा क्या है, लाइब्रेरी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या यूजर सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। तो हर कोई का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो अपने वे से काम कर रहा है, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज करके एक प्रोफेशनल वे में लाएंगे उस काम को, ताकि उस काम को वो कर सके। रेन्यूमरेशन, एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी कंपनसेशन। एम्प्लॉय को हमेशा फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि वो काम को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सके और अपना बेस्ट दे सके। सेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड लोअर लेवल। इसमें जो ऑर्डर्स आएंगे वो एक सेंट्रलाइज एजेंसी से आना चाहिए, सीनियर्स के थ्रू आना चाहिए, हेड लाइब्रेरियन से असिस्टेंट लाइब्रेरियन को, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के बाद अटेंडेंस को, अटेंडेंस के बाद लाइब्रेरी अदर स्टाफ्स को। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, तो उसमें बैलेंस रहता है सेंट्रल पावर्स के बीच में और लोअर लेवल्स के बीच में, क्योंकि सबको अपने टास्क है और उनको अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी पता है। उस रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपीट करेंगे, कोई वेरिएंसेस भी होगा तो क्विकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन में भी वही है कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी एग्जिस्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट लेवल। टॉप लेवल से लोवेस्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए, ऑर्डर्स आने चाहिए। ऑर्डर, पीपल और मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। पीपल और मटेरियल हमेशा राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर कोई हमारे पास आता है तो हमारे रिसोर्सेज, हमारे लाइब्रेरी स्टाफ भी उसको टाइमली मिलने चाहिए और हमारे रिसोर्सेज भी रेडी टू यूज के मोड में होना चाहिए। इसीलिए हम क्लासिफिकेशन वगैरह को फॉलो करते हैं। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स मैनेजर शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज फेयरली, काइंडली एंड इम्पार्शली। मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है, हर एम्प्लॉय को एक जैसा ट्रीट करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी यानी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय इफिशियंटली अपने काम को कर सके और उसकी लॉयल्टी को ये बढ़ाता है। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज को इंकरेज करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि वो नए नए आइडियाज को कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 14, स्पिरिट डी कॉप्स, टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन को यानी हमारे लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन करेगा और वर्किंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करेगा। तो हेनरी फ्यूल्स के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का क्या है, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, लाइब्रेरी की इफिशियंसी को बढ़ाएगा, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, डिसिप्लिन और टीम वर्क को प्रमोट करेगा और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को हेल्प करेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन है। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है, लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना और उनको बेस्ट वे में अचीव करना। कॉमन पॉलिसीज हो, बजट प्रिपरेशन होगा, एक्विजिशन ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिसोर्सेज इसमें आएगा। प्लानिंग ऑफ न्यू सर्विसेज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, कैसे उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है और स्टाफ्स को ड्यूटी असाइन करना। इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, बुक्स को भी मैनेज करना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में ताकि उसका बेस्ट यूज कर पाए हमारे रिसोर्सेज को। स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, क्वालिफाइड स्टाफ्स को रिक्रूट करना और उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके ड्यूटीज को असाइन करना। डायरेक्टिंग, एक कॉमन गोल की तरफ उनको डायरेक्ट करना। ठीक है। एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर्स यानी लाइब्रेरी यूजर्स को सेटिस्फाई कर पाए। कोऑर्डिनेशन, हमेशा लाइब्रेरी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि स्मूथली जो है प्रोसेस चल पाए। एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, ये वर्क जो है कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, तभी ये टीम स्पिरिट को बढ़ाएंगे और डुप्लीकेसी ऑफ वर्क्स को अवॉइड करेंगे। कंट्रोलिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंट्रोल करना, अगर कोई थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है तो उसको मेजर करना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। ये सारे फंक्शंस थे। उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट्स इन द मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ थॉट्स इन द मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से मैनेजमेंट में, वो देख लीजिए। क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट था
इनका फेडरिक विंसलो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जानते जाते हैं, फेडरिक विंसलो साइंटिफिक के लिए, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए, और मैक्स वेबर जो है आपके ब्यूरोक्रेटिक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे अलग अलग। इनके फीचर्स क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, क्लियर हायरार्की, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, इफिशियंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं इसमें। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये 1930 के आसपास में चला था। उसके बाद आते हैं बिहेवियरल या ह्यूमन रिलेशन स्कूल। इसमें क्या था? फोकस करता है प्यूपल्स के बिहेवियर पे, मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे और टीम वर्क पे। इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर थे एल्टन मायो, अब्राहम मैस्लो और डैगलस मैकग्रॉगर। तो इनका था एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और ग्रुप बिहेवियर। अगला है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट स्कूल्स, यानी मैनेजमेंट साइंस स्कूल। ये यूजेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इन्होंने बेसिकली टेक्निकल टर्म्स को यूज करके, रिसर्च को यूज करके पोस्टिंग को कम करने की कोशिश की। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स लेकर के आए और इन्होंने लाइब्रेरी को सिंक्रोनाइज करके काम करना शुरू किया। सिस्टम स्कूल, इन्होंने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाए और ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम पे फोकस किया, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स पे इन्होंने फोकस किया। ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच था। और उसके बाद कंटीजेंसी सी और सिचुएशनल स्कूल के ऊपर फोकस किया। स्टेट्स देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज, मैनेजमेंट प्रैक्टिकल शुड बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इन्होंने फोकस किया कि सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जाए, मैनेजमेंट पॉलिसीज को प्रैक्टिस किया जाए। मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल डिसीजन और हार्ड एंड फास्ट डिसीजन बना के, पॉलिसी बना करके आपने दे दिया तो कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ जो है, लाइब्रेरी स्टाफ जो है, उसको अडॉप्ट करने में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया, किस इन्वायरमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी उनको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने का मौका देगा। एक टेबल है, इसमें सभी स्कूल्स का फोकस पे किया गया। क्लासिकल का मेन फोकस किस पे था? इफिशियंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। हैंडी फ्योल, टेलर, मैक्स वेबर इसके थे। बिहेवियरिस्ट में बिहेवियर्स पे, ह्यूमन बिहेवियर पे एल्टन मायो, अब्राहम मस्लो, डगलस मैकग्रगर थे। क्वांटिटेटिव में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे फोकस किया। रिसर्च ऑपरेशन एक्सपर्ट्स आ गए इसमें। सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक इंटीग्रल पार्ट पे इसको फोकस करने के लिए किया गया। ये जनरल सिस्टम थ्योरीज था। कंटीजेंसी, सिचुएशन बेस्ड मैनेजमेंट था ये। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज में क्या है आपका, देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथड, ये एफ डब्ल्यू टेलर ने डेवलप किया था इस मेथड को, और एफ डब्ल्यू टेलर ने इसको डेवलप किया। इसका फोकस था इम्प्रूविंग द efficiency, standardize the library procedure, reduce wastage of time and resources। ठीक है, स्टाफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो था हेनरी फ्योल ने किया, और इसमें उन्होंने फोकस किया था प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, स्टाफिंग पे एंड डायरेक्टिंग पे। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी इसका मेन फोकस था। ये बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और इसको हम लाइब्रेरी में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी इज अ सर्विस प्रोवाइडर। आज के टाइम में लाइब्रेरी एक सर्विस प्रोवाइडर सेंटर है, और अपने कस्टमर्स को यानी यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड बाय द लाइब्रेरी टू डेवलप द बेटर यूजेस ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मेथड डेवलप्ड बाय द मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मेथड को मैक्स वेबर ने डेवलप किया था, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को फोकस करने पे ध्यान दिया, और वेल डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन। इन्होंने रूल एंड रेगुलेशन को वेल डिफाइन किया, डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस किया, और फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल पे फोकस किया। ह्यूमन रिलेशन मेथड या बिहेवियरल मेथड, ये फोकस किया था किसने? एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने इसको डेवलप किया, और इन्होंने एम्प्लॉयज वेलफेयर पे फोकस किया, टीम वर्क पे फोकस किया, कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज पे फोकस किया, जॉब सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया।
उसके बाद पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इन्होंने स्टाफ पार्टिसिपेशन पे फोकस किया, एंकरेज द इनोवेशन एंड टीम वर्क पे किया। उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको पीटर ड्रकर ने लेकर के आए थे, ठीक है। और इन्होंने मैनेजमेंट में और स्टाफ को ज्वाइंटली सेट ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने के लिए किया, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एग्रीड गोल्स बनाए, इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी एंड रिजल्ट्स, अकाउंटेबिलिटी को इन्होंने इम्प्रूव किया ताकि रिजल्ट्स बेटर आए। सिस्टम्स अप्रोच, इन्होंने लाइब्रेरी को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट किया, एक और सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया, चाहे एक्विजिशन हो, कैटलॉगिंग हो, सर्कुलेशन हो, रेफरेंस मटेरियल हो या डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज हो। एंड एम्फेसिस ऑन द इंटरेक्शन विद द यूजर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यूजर्स को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर फोकस किया। उसके बाद आ जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये फोकस किया कंटिन्यूअस, इसने फोकस किया कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स पे, मेजर्स एंड यूजर सेटिस्फेक्शन पे, एनकरेज द क्वालिटी सर्विसेज एंड स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, यूजर्स फीडबैक टू इम्प्रूव लाइब्रेरी ऑपरेशंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मैनेजमेंट, इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, आरएफआईडीज एंड ऑनलाइन डेटाबेस को इंक्लूड किया गया कि ये लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करें, एक्यूरेसी को एंड एक्सेस को। इम्पोर्टेंट ऑफ दिस मेथड, इन मेथड्स का अलग अलग इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एफिशिएंसी पे, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज पे, यूजर सेटिस्फेक्शन पे, स्टाफ परफॉर्मेंसेस पे फोकस किया, लाइब्रेरी के क्वालिटी पे फोकस किया, और इन्होंने ये भी फोकस किया इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने कि लाइब्रेरी हैज टू अडॉप्ट द टेक्निकल चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन। तो जनरली बुक सिलेक्शन क्या होता है? बुक सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, is a book selection is the process of choosing books and other library material that the best meet the educational, informational, research and recreational needs of the library users. It is one of the most important functions of the collection development in a library. तो बुक सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है चूजिंग ऑफ द बुक्स और लाइब्रेरी मटेरियल्स को जो किसी के यूजर्स के या लाइब्रेरी यूजर्स के एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड रिक्रिएशनल नीड्स को फुलफिल करें, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कलेक्शन डेवलपमेंट। और ये कलेक्शन डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजर्स के इंफॉर्मेशन नीड्स को फुलफिल करना, ऑब्जेक्ट पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना, डेटा कलेक्शन में हेल्प करना, लाइब्रेरी के बजट को इफेक्टिवली यूज करना। अगर हमारे पास यूजर्स का इंटरेस्ट पता है तो हम वही बुक्स परचेज करेंगे जो हमारे पास यूजर्स एक्सेस करने के लिए आ रहे हैं, रादर देन द वी हैव टू इन्वेस्ट इन सम अदर सेक्टर। अगर हमारा लाइब्रेरी किसी एरिया में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो हम स्टूडेंट्स स्पेसिफिक या एकेडमिक रिसर्च पेपर्स की बुक्स को कलेक्ट करना प्रीफर करेंगे रादर देन द अदर मटेरियल्स, ताकि वो जो यूजर्स आ रहे हैं उनको बेटर सर्विसेज मिल सके, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को लिमिटेड बजट में इम्प्रूव करना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन में क्या है? यूजर नीड्स, यूजर्स के नीड्स सेटिस्फाइड होने चाहिए, रिलेवेंस, उनको रिलेवेंट कंटेंट्स मिलने चाहिए, अथॉरिटी, जो ऑथर और पब्लिशर्स जो हैं वो जो है हमारे लाइब्रेरी के लिए रेपुटेबल होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए, मतलब हमें अपडेटेड मटेरियल, बेस्ट मटेरियल्स उनको अवेलेबल कराना चाहिए। करेंसी, बुक्स शुड बी कंटेन अप टू डेट इंफॉर्मेशन, बुक्स जो है अप टू डेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और रैपिडली चेंज होने वाले टॉपिक जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड लॉ के कंटेंट्स के बुक को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। आइसोलेट डेटा बुक्स यानी ओल्ड बुक्स को हमें नहीं रखना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट, हमारे मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेटिव होनी चाहिए और रिसर्च वैल्यूज को सपोर्ट करने वाली चाहिए। फिजिकल क्वालिटी, बुक्स के हमेशा गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, बैंडिंग होना चाहिए और अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, एंड ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट शुड बी रिजनेबल, कॉस्ट हमेशा रिजनेबल होना चाहिए,
एंड लाइब्रेरी बजट के अंदर में होना चाहिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज बुक शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर्स एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें हमेशा उस बुक को प्रिफर करना चाहिए कि जो यूजर्स को इजीली अंडरस्टेबल हो। बैलेंस्ड कलेक्शन, कलेक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी एक व्यू पॉइंट को या अपने पर्सनल व्यूज के ऊपर पे बुक्स का हम रिसोर्सेज अपडेट करें, नहीं। बैलेंस रिसोर्सेज होना चाहिए। रिव्यू एंड रिकमेंडेशन, हमेशा परचेज करने पे हमें रिलायबल जर्नल्स बिब्लियोग्राफिक्स को रेफर करना चाहिए और जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनसे उनके रिकमेंडेशंस पे या लाइब्रेरी यूजर्स के रिकमेंडेशंस पे ही बुक सेलेक्ट करना चाहिए। मल्टीपल कॉपीज हमेशा रखना चाहिए जो बुक्स की हाई डिमांड होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स सेटिस्फाई होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द बुक सिलेक्शन, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यूजर रिक्वायरमेंट, बजट अवेलेबिलिटी, लाइब्रेरी पॉलिसीज, करिकुलम एंड रिसर्च नीड्स, स्पेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ये है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, बैलेंस कलेक्शन में हेल्प करेगा, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने में हेल्प करेगा, लाइब्रेरी के फंड को यूज करने में हेल्प करेगा, यूजर्स को सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करेगा, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च को हेल्प करेगा, करंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हेल्प करेगा। टूल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, टूल्स ऑफ बुक सिलेक्शन कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। टूल्स ऑफ बुक सिलेक्शन में है आपका पब्लिशर्स कैटलॉग। पब्लिशर्स कैटलॉग एक अच्छा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो यूजर्स हेल्प करता है हमें लेटेस्ट पब्लिकेशंस को आइडेंटिफाई में। बुक सेलर्स कैटलॉग, बुक सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर उनके कैटलॉग्स हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं बुक्स के प्राइसिंग का, एडिशन का और उसके अवेलेबिलिटी का, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। नेशनल बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स बेस्ट हैं इसके लिए। ट्रेड बिब्लियोग्राफीज जो बुक ट्रेड्स में पब्लिश किए जाते हैं वो भी बेस्ट हैं। बुक रिव्यूज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और प्रोफेशनल जर्नल जो मार्केट में बुक्स आती हैं उनके रिव्यूज प्रोवाइड करती हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बिब्लियोग्राफिक सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज बिब्लियोग्राफिक भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनाते हैं और ये हमारे पास है, तो हम इससे अच्छी बुक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग, वेल स्टेब्लिश जो लाइब्रेरीज होते हैं उनके पास एक अच्छा ब्रॉड कलेक्शन ऑफ कैटलॉग्स होते हैं, ठीक है, उससे भी रेफर कर सकते हैं हम अपने लाइब्रेरी के कलेक्शंस को डेवलपमेंट के लिए। पब्लिशर वेबसाइट एंड ऑनलाइन बुक स्टोर्स, यहाँ से भी हम देख सकते हैं बुक्स और परचेज कर सकते हैं। फैकल्टी एंड यूजर्स रिकमेंडेशन, प्रोफेशनल जर्नल्स, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जो बुक कलेक्शन डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती हैं। ये क्वालिटी, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्वालिटी मेंटेन करता है बुक्स का, टाइम सेव करता है टू आइडेंटिफाई द सुटेबल रिसोर्सेज, बैलेंस कलेक्शन डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को या लाइब्रेरी के बजट को प्रॉपरली यूज करने में हेल्प करता है। लाइब्रेरी एक्विजिशन, लाइब्रेरी एक्विजिशन क्या है, लाइब्रेरी एक्विजिशन एक प्रोसेस है जिसमें process of selecting, ordering, receiving and verifying, recording and making available books and other information resources for the library. It is an important function of collection development and ensure the library's collection meet and needs of the users. Library acquisition क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें बुक को सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और बुक्स को मेकिंग अवेलेबल टू द यूजर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी एक्विजिशन, लाइब्रेरी एक्विजिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। टू डेवलप बैलेंस एंड अप टू डेट लाइब्रेरी कलेक्शन, बैलेंस एंड अप टू डेट लाइब्रेरी कलेक्शन में हेल्प करता है। सेटिस्फाई द एजुकेशनल एंड रिसर्च नीड्स ऑफ द यूजर्स, एक्वायर मटेरियल्स इकोनॉमिकली एंड इफिशिएंटली, मटेरियल्स को इकोनॉमिकली एंड इफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। इट इट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेरेंट इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। और वन ऑफ द मोस्ट, टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एक्विजिशन, परचेज, जनरली हम बुक्स परचेज करते हैं, कॉमन मेथड है। गिफ्ट एंड डोनेशन, जो हमारे रिसीवर्स यूजर्स वो कई बार गिफ्ट करते हैं।
कई बार इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं तो डोनेट करते हैं। एक्सचेंज, लाइब्रेरी कई बार रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। लीगल डिपॉजिट, अंडर द लॉ ऑफ सम कंट्री पब्लिशर्स मस्ट डिपॉजिट द कॉपीज एंड दे आर डेजिग्नेटेड लाइब्रेरी। जैसे नेशनल लाइब्रेरी में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कॉपी सबमिट करनी होती है, एक कॉपी विद इन द पब्लिशिंग ऑफ 30 डेज, तो वो क्लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। मेंबरशिप एंड जनरल सब्सक्रिप्शन से भी बुक्स आती हैं लाइब्रेरी में। अब आ जाते हैं स्टेप्स इन द एक्विजिशन प्रोसेस। एक्विजिशन प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, बुक्स के मटेरियल का सिलेक्ट करना लाइब्रेरी कलेक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वेरिफिकेशन, चेक करना क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अवॉइड उनकी डुप्लीकेसी को अवॉइड करना ताकि फंडिंग का प्रॉपर यूज हो सके। हमेशा लाइब्रेरी के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है फंडिंग, तो इसलिए हमें बेस्ट यूज करना अपने फंड्स का। ऑर्डरिंग, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे वेंडर्स को, पब्लिशर्स को, जहां से हमें बेस्ट प्राइसिंग क्वेट होगी। रिसीव एंड इंस्पेक्टिंग द बुक्स एंड मटेरियल सप्लाई, जो भी आया है उसको इंस्पेक्ट करना। असेसनिंग, बुक्स को असेसन करेंगे, ईच एंड एवरी बुक्स को असेसन रजिस्टर में। उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड पेमेंट, असेसनिंग करने के बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन करें, क्या जितनी कॉपीज इनवॉइस में मेंशन है उतनी हमें रिसीव्ड हुई है कि नहीं है। पेमेंट कलेक्शन करेक्शंस वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद स्टैंपिंग एंड ऑनरशिप मेकिंग, उसमें स्टैंपिंग कर देंगे, कॉलेज का आता है और उससे हमारा वो ऑनरशिप प्रूफ हो जाएगा कि वो लाइब्रेरी का रिसोर्स है। और उसके बाद फर्दर प्रोसीड कर देंगे टेक्निकल क्लासिफिकेशंस के लिए, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड लेबलिंग एंड सेल्विंग हो जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी एक्विजिशन डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या है, इसमें तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, लाइब्रेरी मटेरियल्स, बुक्स को सिलेक्ट करेंगे वो, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, पॉइंट्स हम रिवाइज कर चुके हैं, दोबारा ये रिपीट हो गया। बजट मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे और मेंटेनिंग द एक्विजिशन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, तो ये है। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स इन द लाइब्रेरी। टेक्निकल प्रोसेसिंग एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स कौन से हैं लाइब्रेरी में। टेक्निकल प्रोसेसिंग एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो परफॉर्म किया जाता है न्यूली एक्वायर्ड लाइब्रेरी मटेरियल्स के लिए फॉर द यूज ऑफ रीडर्स के यूज के लिए। तो इसमें सबसे पहला टेक्निकल प्रोसेसिंग में क्या है, असेसनिंग। जो भी बुक्स आएंगी उसको असेसन किया जाएगा, उनको यूनिक असेसन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उनको क्लासिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन एक स्कीम के अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी ने सेलेक्ट किया है। उसके बाद उनको कैटलॉगिंग प्रिपेयर की जाएगी, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की जाएगी, लेबलिंग की जाएगी, स्टैंपिंग की जाएगी, बुक पैकेट एंड ड्यू डेट स्लिप उसमें अटैच किया जाएगा, बारकोड और RFID टैगिंग भी की जाएगी अगर अपने लाइब्रेरी में वो प्रोसेसिंग है तो। उसके बाद सेल्विंग की जाएगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में क्या होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में वो होता है जो एक्वायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग करते हैं बुक मटेरियल्स का। ठीक है, तो बुक्स को परचेज करेंगे, एक्वायर करेंगे, असेसिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग करेंगे, फिजिकल प्रोसेसिंग करेंगे, उसको मटेरियल को बिब्लियोग्राफिक एंड कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल को सर्कुलेशन के लिए रेडी टू यूज़ करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस को भी मैनेज करेंगे अगर वहाँ पे लाइब्रेरी में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या करता है, सिस्टमेटिक यूज़ को बढ़ावा देता है, यूजर्स को टाइम सेव करता है, मटेरियल्स को लोकेट करता है और इंफॉर्मेशन एक्सेस को इम्प्रूव करता है और सर्कुलेशन और इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल प्रोसेसिंग में डिफरेंट क्या है यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन क्या है, ये मेन फंक्शन होता है लाइब्रेरी का, इशू, रिटर्न, रिन्यूअल, रिजर्वेशन करता है। रिसोर्सेज का यानी बुक्स का, तो लाइब्रेरी का डेफिनेशन क्या है लाइब्रेरी सर्कुलेशन का, लाइब्रेरी सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग एंड रिसीविंग लाइब्रेरी मटेरियल्स व्हाइल मैनेजिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड द एंश्योरिंग इजी एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो क्या है, लैंडिंग है, रिसीविंग है रिसोर्स मटेरियल का और प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स है। ठीक है, लैंडिंग मतलब बुक्स को इशू करना स्टूडेंट्स को या लाइब्रेरी मेंबर्स को, रिटर्न और बुक्स को रिसीव करना। ठीक है, रिन्यूअल, अगर कोई बोरोवर के पास बुक्स है तो उसको रिन्यू कर देना अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ज़्यादा रखना चाहता है तो। रिजर्वेशन, अगर बुक अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो उसको यूजर्स के लिए रिजर्व करना ताकि जब वो यूजर्स रिटर्न करें
तो नए यूजर्स को हम उसको कर सकते। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करना, न्यू यूजर्स का रजिस्टर करना और उनकी मेंबरशिप पॉलिसीज को रिन्यू करना। फाइन कलेक्शन, कलेक्शन रिकॉर्ड, सर्कुलेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना। सेल्फ मैनेजमेंट करना, यूजर्स को असिस्ट करना लाइब्रेरी रिसोर्सेज को एक्सेस करने में। ओवरड्यू नोटिस को इशू करना, सेंड रिमाइंडर्स, रिटर्न द बुक्स, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लाइब्रेरी, quick and efficient lending of the book services, maximum use of library resources, accurate records of the borrowing materials, timely return of the library materials, equal access by the materials to the all library users, prevent library material loss, user satisfaction, teaching learning resources को सपोर्ट करना। ये सर्कुलेशन का मेन पार्ट है। उसके बाद है सीरियल कंट्रोल इन लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू ISDS। इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सीरियल कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो सीरियल कंट्रोल क्या है? सीरियल कंट्रोल एक सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सीरियल पब्लिकेशन। सीरियल पब्लिकेशन वो रिसोर्सेज, वो इंफॉर्मेशन बुकलेट्स जो एक सीरीज में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद पब्लिश होती हैं, ठीक है। और इनको स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। जैसे आपको जर्नल्स हो गया, पब्लिक जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, तो एक सीरियल कंट्रोल होते हैं। इनको एक यूनिक ISSN नंबर दिया जाता है, इनका स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज में इन सीरियल इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। अगला है फंक्शंस ऑफ ISDS इन सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल में ISDS का क्या फंक्शन है? ये इंटरनेशनल नेशनल डेटाबेस को मेंटेन करता है और स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को मेंटेन करता है। लाइब्रेरी को हेल्प करता है सीरियल्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई में, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग में हेल्प करता है। इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन में ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ISDS इन लाइब्रेरीज, ये प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है सीरियल्स को, डुप्लीकेसी को और कैटलॉगिंग एरर्स को अवॉइड करता है, सिंप्लीफाई सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन, फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सपोर्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 8 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो सीरियल पब्लिकेशंस को असाइन किया जाता है। मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरी, मेंटेनेंस एक प्रोसेस होता है जो प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को, फर्नीचर को, इक्विपमेंट्स को, बिल्डिंग्स को, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिएगा। ये लाइब्रेरी के मटेरियल को फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व करता है, डैमेजेस को, लॉसेस को प्रिवेंट करता है, क्लीननेस और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लाइफ ऑफ द बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज को एक्सटेंड करता है। ये एंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज, अगर लाइब्रेरी वेल मेंटेन होगी, स्टॉक्स प्रॉपरली वेरीफाइड होंगे, प्रॉपरली अरेंज होंगे, तो लाइब्रेरी यूजर्स अट्रैक्ट होंगे हमारी लाइब्रेरी के तरफ, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी मेंटेनेंस में क्या है? क्लीनिंग, डस्टिंग, बुक शेल्विंग, जो रूटीन एक्टिविटीज होती हैं मेंटेनिंग की, रिपेयरिंग बुक्स की, ओल्ड डैमेज बुक्स की बैंडिंग करने की, पेस्ट कंट्रोल की, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की, बुक्स को सिस्टमैटिक अरेंज करने की, तो वीडिंग आउट ऑफ द आउटडेटेड बुक्स एंड डैमेज मटेरियल्स की, तो ये फंक्शंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन पे। ये लास्ट टॉपिक है। स्टॉक वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकली चेकिंग द लाइब्रेरी कलेक्शन एंड comparing it with the SSN register or the computerized records to ensure that all library materials are accounted for। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या? फिजिकली चेकिंग करता है लाइब्रेरी के सभी कलेक्शन का और कंपेयर करता है इसको विद द असेसन रजिस्टर एंड कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, जो भी अगर हमने मैनुअल असेसन रजिस्टर बनाया उससे या कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स बनाया वहाँ से इसको वेरीफाई करता है। ये मिसिंग, लॉस्ट और मिसप्लेस बुक को आइडेंटिफाई करता है, एक्यूरेसी ऑफ द लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स को डिटेक्ट करता है, डैमेज बुक को डिटेक्ट करता है, लॉस्ट
थीफ को डिटेक्ट करता है और लाइब्रेरी कलेक्शन एंड मैनेजमेंट में भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, बुक्स को फिजिकली और मैनुअली सेल्फ चेक करना एसेसन रजिस्टर से कंपेयर करके। असेसन रजिस्टर मेथड, इसमें असेसन रजिस्टर के मेथड्स में बुक्स को वेरीफाई करना रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, रैंडमली बुक्स निकाल लिया और उससे वेरीफाई के लिए कहाँ बुक्स अवेलेबल है क्या है। अगर नहीं मिल रही है सेल्फ में तो या तो स्टूडेंट की इशू हुई होंगी, ठीक है, या लॉस्ट हो गए, तो आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्फ मेथड लिस्ट, सेल्फ लिस्ट मेथड, इसमें सेल्फ के लिस्ट को और कैटलॉगिंग रिकॉर्ड से चेक करते हैं। कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन, इसमें बार कोड और डिजिटल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन भी फास्ट होता है। अब आते हैं स्टेप्स इन द स्टॉक वेरिफिकेशन। एसेसन रजिस्टर को प्रिपेयर किया, उससे वेरीफाई करेंगे, फिजिकली बुक्स को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे बुक्स को रिकॉर्ड्स के साथ, आइडेंटिफाई द मिसिंग, मिसप्लेस और डैमेज बुक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेंगे। राइट ऑफ करना है, रिप्लेस करना है, या बुक्स को रिकवर करना है, या लॉस को राइट ऑफ करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, detect loss and thefts, improve collection management, helps in the accurate library records management, supports in the auditing and budgeting। तो यह आज का टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल।